तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नाम सुनते ही कई लोगों को लगता है कि ये बहुत मुश्किल है ना? पर चिंता की कोई बात नहीं। आज की इस चर्चा के बाद ये डर पूरी तरह निकल जाएगा और शायद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से प्यार भी हो जाए, क्योंकि ये सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है, ये तो हमारे चारों ओर की दुनिया की कहानी है। तो हमारा आज का सफर 5 पड़ावों से गुजरेगा। सबसे पहले देखेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारी जिंदगी में है कहाँ। फिर मिलेंगे इसके हीरो कार्बन से। उसके बाद सीखेंगे मॉलिक्यूल्स बनाने की कला, उन्हें एक परिवार में बांटेंगे और आखिर में उनके नाम रखने का सीक्रेट कोड क्रैक करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ना एक मूवी की तरह समझते हैं। ये हर जगह है। सच में हमारे डीएनए में जो रबर बैंड हम इस्तेमाल करते हैं, पेट्रोल, पॉलीथीन, ऐसा लगता है कि हमारी दुनिया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ही शुरू होती है और उसी पर ख़त्म। और देखिए, हर मूवी की तरह इस मूवी में भी एक मेन लीड है, एक सुपरस्टार, एक ऐसा एलिमेंट जिसके बिना ये कहानी बिल्कुल अधूरी है। और वो सुपरस्टार कौन है? वो है कार्बन। लेकिन सवाल ये है कि भाई कार्बन ही क्यों मेन लीड है? ऐसा क्या खास है कार्बन में? तो इसका जवाब है उसका अनोखा वर्सटाइल नेचर। मतलब कार्बन के पास ना कुछ ऐसी सुपर पावर्स हैं जो इसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हीरो बना देती हैं। तो इसकी पहली और सबसे जरूरी सुपर पावर टेट्रावेलेंसी। इसका सीधा सा मतलब है कि कार्बन के बाहरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इसी वजह से ये एक साथ 4 मजबूत कोवैलेंट बॉन्ड बना सकता है, ना 3 ना 5, पूरे 4। तो कुल मिलाकर कार्बन की ये 5 सुपर पावर्स हैं। एक टेट्रावैलेंसी यानी 4 बॉन्ड बनाने की ताकत। 2 कैटनेशन मतलब खुद से ही जुड़कर लंबी लंबी चेन्स बना लेना। 3 आइसोमर्स बनाने की खूबी यानी एक फॉर्मूला स्ट्रक्चर कई। 4 मल्टीपल बॉन्ड्स बनाने की काबिलियत, सिंगल डबल ट्रिपल सब। और 5 इसका छोटा एटॉमिक साइज जो इसके बॉन्ड्स को कमाल की मजबूती देता है। अच्छा, अब बॉन्ड्स की बात चली है तो हाइब्रिडाइजेशन को समझना भी जरूरी है। सुनने में भारी लगता है पर है बहुत आसान। देखिए, अगर कोई कार्बन एटम 4 सिंगल बॉन्ड बना रहा है, जिन्हें हम सिग्मा बॉन्ड कहते हैं, ये सबसे मजबूत होते हैं। तो बस सिग्मा बॉन्ड गिनिए। 4 सिग्मा बॉन्ड का मतलब हुआ sp3 हाइब्रिडाइजेशन। सिंपल। और अगर कार्बन एक डबल बॉन्ड बना ले तो तब क्या होगा? तो अब उसके पास होंगे 3 सिग्मा बॉन्ड और 1 पाई बॉन्ड। तो 3 सिग्मा बॉन्ड का मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और आखिर में अगर कार्बन एक ट्रिपल बॉन्ड बनाता है तो उसके पास होते हैं 2 सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड। और 2 सिग्मा बॉन्ड का मतलब बिल्कुल सही, sp हाइब्रिडाइजेशन। तो बस sp3, sp2 और sp यही है कार्बन की 3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि कार्बन कमाल के मॉलिक्यूल्स बनाता है। पर सवाल ये है कि लाखों कंपाउंड्स को कागज पर दिखाएंगे कैसे? इसके लिए केमिस्ट के पास ना 3 बहुत ही स्मार्ट तरीके हैं। सबसे पहला है कंप्लीट स्ट्रक्चर, जैसा नाम वैसा काम। इसमें हर एक एटम, हर एक बॉन्ड, सब कुछ साफ साफ दिखाया जाता है। पूरी जानकारी मिलती है, पर बनाने में टाइम भी तो लगता है। तो इससे थोड़ा आसान तरीका है कंडेंस्ड स्ट्रक्चर। कंडेंस मतलब छोटा करना। इसमें हम बार बार कार्बन और हाइड्रोजन के बीच के बॉन्ड्स नहीं दिखाते। इससे स्ट्रक्चर एकदम साफ और छोटा हो जाता है। और अब आता है सबका फेवरेट और सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला तरीका, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। इसमें ना तो कार्बन दिखता है, ना ही हाइड्रोजन, बस एक जिगजैग लाइन। हर कोना, हर सिरा एक कार्बन एटम है ना कमाल? ये सबसे तेज और सबसे आसान तरीका है। चलिए, अब जब मॉलिक्यूल्स को बनाना सीख लिया है, तो अब इन्हें क्लासिफाई करते हैं, मतलब अलग अलग ग्रुप्स में बांटते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की इस बहुत बड़ी दुनिया को ना एक सिंपल से फैमिली ट्री में बांटा जा सकता है। इससे सब कुछ समझना बहुत आसान हो जाएगा। तो सबसे पहला और बड़ा बंटवारा है ओपन चेन और क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स के बीच। ओपन चेन, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, सीधी या ब्रांच वाली चेन होती हैं। और क्लोज्ड चेन, जिन्हें साइक्लिक भी कहते हैं, उसमें कार्बन एटम्स जुड़कर एक रिंग बना लेते हैं, एक घेरा। अब ये जो साइक्लिक कंपाउंड्स हैं ना, ये भी 2 तरह के होते हैं। अगर रिंग सिर्फ और सिर्फ कार्बन एटम से बनी है तो वो है होमोसाइक्लिक। लेकिन अगर उस रिंग में कार्बन के अलावा कोई और मेहमान जैसे ऑक्सीजन या नाइट्रोजन आ जाए तो वो बन जाता है हेटेरोसाइक्लिक।
और अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर, नामकरण। जरा सोचिए, लाखों कंपाउंड्स हैं, तो हर एक को कैसे पहचानेंगे, कैसे नाम देंगे? इसी के लिए केमिस्ट्स ने एक यूनिवर्सल भाषा बनाई है जिसे कहते हैं आयुपैक नोमेनक्लेचर। देखिए, नाम ना दो तरह के होते हैं। एक होते हैं कॉमन नाम या ट्रिवियल नाम। ये तो बस निकनेम जैसे हैं, जैसे किसी को प्यार से या उसके हुलिये से मोटू बुला लिया। इसका कोई नियम नहीं होता। और दूसरी तरफ हैं IUPAC नाम। ये स्कूल के नाम, जैसे शिवम की तरह हैं, एकदम सिस्टमैटिक, नियमों पर आधारित, ताकि पूरी दुनिया में उसका एक ही मतलब निकले। और IUPAC नामकरण का एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, SR का BF। नहीं, वो नहीं जो दिमाग में आया। यहाँ S का मतलब है सब्स्टिट्यूट, R है रूट वर्ड, B है बॉन्ड और F है फंक्शनल ग्रुप। बस इसी ऑर्डर में नाम लिखना होता है। तो इस नियम को इस्तेमाल करने के बस 3 सिंपल से स्टेप्स हैं। स्टेप 1, सबसे लंबी कार्बन चेन यानी अपनी मेन चेन को चुनिए। स्टेप 2, उस चेन पर नंबरिंग कीजिए। और स्टेप 3, बस SR का BF वाले नियम से नाम लिख दीजिए। लेकिन एक मिनट, नंबरिंग करते वक्त प्रायोरिटी किसे देनी है? तो यहाँ आता है हमारा अमिताभ बच्चन रूल। देखिए, फंक्शनल ग्रुप जो है ना, वो अमिताभ बच्चन की तरह है। याद है वो डायलॉग, हम जहाँ खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है? बस बिल्कुल वही बात है। फंक्शनल ग्रुप जहाँ होगा, नंबरिंग वहीं से या उसके सबसे पास से शुरू होगी। उसे सबसे छोटा नंबर मिलना ही चाहिए। उसके बाद बारी आती है मल्टीपल बॉन्ड की और सबसे आखिर में सब्स्टिट्यूएंट की। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। इस कंपाउंड को देखते हैं। सबसे पहले S यानी सब्स्टिट्यूट, यहाँ चौथे नंबर पर ब्रोमो लगा है, ठीक है। फिर R रूट वर्ड, 5 कार्बन की चेन है तो रूट वर्ड हुआ पेंट। फिर B बॉन्ड, सारे बॉन्ड सिंगल हैं तो एन। और आखिर में F फंक्शनल ग्रुप, दूसरे नंबर पर कीटोन ग्रुप है जिसके लिए लगता है ओन। तो सबको जोड़ दीजिए, 4 ब्रोमो पेंटेन एन 2 ओन, यानी 4 ब्रोमो पेंटेन 2 ओन। देखा कितना आसान है? तो बस हमने एक एटम यानी कार्बन की सुपर पावर से शुरू किया, फिर मॉलिक्यूल्स बनाने की कला सीखी और आखिर में उनके नाम रखने के यूनिवर्सल सिस्टम को भी समझ लिया। इससे एक बात तो साफ है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मुश्किल नहीं, बल्कि बेहद लॉजिकल और खूबसूरत नियमों की एक दुनिया है। तो अब एक सवाल मन में आता है, जब ये नियम पता चल गए हैं तो क्यों ना अपने आसपास की दुनिया को देखें? दवाओं, प्लास्टिक या खाने की चीज़ों में जो मॉलिक्यूल्स हैं, क्या अब उनके नामों को समझने की कोशिश की जा सकती है?